गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। श्वसन का ये दूसरा लेक्चर है आज। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्वसन कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी अनऑक्सी क्या है, किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, कहाँ श्वसन स्टार्ट होता है, कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, बहुत सारी बातें के लिए हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जीवों का श्वसन अंग। आज हम लोग बात करेंगे जीवों का श्वसन अंग। सबसे पहली बात कि अलग अलग जीवों के लिए श्वसन अंग अलग अलग होता है। आज हम लोग को ये समझना है सबसे पहले कि अलग अलग जीवों का जो श्वसन अंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखेंगे, जैसे सबसे पहला एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे बताए थे आपको, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, युग्लिना, हाइड्रा, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इन सभी एक कोशिकीय जीव में जो आपका श्वसन होता है, इसमें एक कोशिकीय जीव में श्वसन के लिए कोई अलग से अंग नहीं होता है। ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें जो कोशिका झिल्ली होता है, उसी कोशिका झिल्ली के द्वारा ये ऑक्सीजन और CO2 का गैस का आदान प्रदान करता है और उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। सबसे पहली बात क्या बोला हमने, अच्छे से समझिएगा लाइन टू लाइन। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, प्रोटोजोआ, हाइड्रा, ये सभी जीव ऐसा होता है जिसमें कोई श्वसन अंग या श्वसन तंत्र या अलग से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। इसमें केवल अगर ये एक कोशिकीय जीव है तो कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा ये गैस का आदान प्रदान करता है और उसी का नाम है विसरण। एक कोशिकीय जीव में श्वसन विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें श्वसन के लिए ट्रैकिया होता है, जिसमें श्वसन के लिए क्या होता है, ट्रैकिया होता है। और ये अंग, ये क्या है, श्वसन अंग है। ये ट्रैकिया होता है जैसे तेलचट्टा या तथा टिड्डा में तेलचट्टा और टिड्डा में होता है। इसका जो ट्रैकिया होता है, इसी ट्रैकिया के द्वारा यह CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है। मतलब ये गैस का आदान प्रदान करता है किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। इसमें क्या होता है, अगर कोई तेलचिट्टा है या कोई कौन चीज़ है, टिड्डा है, तो इसमें जैसे यहाँ पे कोई उत्तक है तो ये इसका क्या है, सतह है शरीर का, तो उत्तक को सतह के साथ एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसी पाइप का नाम है ट्रैकिया। इसी पाइप का नाम क्या है, ट्रैकिया। अर्थात ये जो तेलचिट्टा और टिड्डा में जो श्वसन होता है वो डायरेक्ट वायुमंडल से जुड़ा होता है। उसका जो उत्तक है, उत्तक में जो तरल पदार्थ होता है वो डायरेक्ट O2 को खींचता है और अपने अंदर घुला लेता है और जो बाहर से CO2 आता है उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा तेलचिट्टा में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तीसरी बात है आपको मछली में श्वसन के लिए होता है गिल्स। मछली में श्वसन के लिए क्या होता है, गिल्स होता है। तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। ये क्या है, ये जो गिल्स होता है ये पानी में घुले O2 को, जैसे पानी का फार्मूला क्या है, H2O, इसमें जो ये ऑक्सीजन है उसको गिल्स के द्वारा ये क्या करता है, पानी में से खींच लेता है। तो ये पानी में घुले O2 को ग्रहण करता है। किसके द्वारा ये ग्रहण करता है, किसके द्वारा ग्रहण करेगा, ये करता है गिल्स के द्वारा। तो एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा श्वसन होता है। तेलचिट्टा या टिड्डा में ट्रैकिया के द्वारा होता है। वो ट्रैकिया डायरेक्ट उसके उत्तक में के तरल पदार्थ से जुड़ा होता है। मछली में क्या होता है, गिल्स जो उसके गल्फर में लगा होता है। गिल्स जो है ये इस प्रकार का एक आकृति बना होता है जिसमें ढेर सारा गिल्स पाइप होता है। ये सभी गिल्स पाइप है और इनसे जब यहाँ पे मान लेते ये मछली का मुंह है, ये मछली का मुंह है और मछली जब यहाँ से पानी ग्रहण करता है तो ये पानी चला जाता है कहाँ, गल्फर में। और गल्फर में जो ये पाइप है, यही पाइप में कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो पानी के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और बाकी जो बच जाता है उसको बाहर कर देता है। इस प्रकार मछली में श्वसन पूर्ण होता है। और जो मनुष्य या जीव जंतु में जो श्वसन होता है, मनुष्य या जीव जंतु में जो श्वसन होता है, उसके लिए एक अंग है जिसका नाम है फेफड़ा।
तो फेफड़ा के द्वारा किसमें श्वसन होगा, इसमें मनुष्य में या जानवर में किसके द्वारा श्वसन होता है, तो फेफड़ा के द्वारा। देखेंगे एक कोशिकीय जीव में विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन होगा। जो आपका तेलचिट्टा या टिड्डा है इसमें रक्त नहीं होता, इसका जो रक्त, तेलचिट्टा का जो रक्त है वो उजला कलर का होता है। किस कलर का, तेलचिट्टा या टिड्डा का रक्त कैसा होता है, उजला कलर का होता है। उजला कलर का होने का कारण है कि इसके रक्त में इसके रक्त को कहते हैं हेमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ, अर्थात इसके रक्त में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस वजह से तेलचिट्टा और टिड्डा का जो रक्त है वो उजला कलर का, श्वेत कलर का होता है। मछली किसके द्वारा करेगा, गिल्स के द्वारा करता है, ये पानी में घुले ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। और मनुष्य किसके द्वारा करता है, फेफड़ा के द्वारा करता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधा जो श्वसन करता है वो कैसे करता है, पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है वो देखेंगे। पेड़ पौधा में 5वां टर्म आपको समझना है कि पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है, पौधा में श्वसन कैसे होता है समझेंगे आप। आपको समझना है कि पौधा में श्वसन कैसे होता है। देखेंगे कि पौधा में श्वसन कैसे होता है। सबसे पहली बात कि ये मान लो ये आपके ये जड़ है, ये आपका तना है और ये आपकी पत्तियां हैं, ये आपके पत्तियां हैं। ओके, सबसे आपको पढ़ाए थे कि पत्ती में रंध्र होता है जिसको एस्टोमाटा कहते हैं, नंबर 1। तो जब हम आज समझा रहे थे प्रकाश संश्लेषण में कि जब ये जड़ से जल खींचेगा तो वो पत्ती में जाएगा तो पत्ती फूल जाएगा, तो उसका रंध्र खुल जाता है। जिस प्रकार बाहर से अंदर जाता है CO2 और अंदर से बाहर आता है O2, गैस का आदान प्रदान हो गया। तो पौधा में श्वसन किसके द्वारा होगा, तो पत्ती में होता है एस्टोमाटा के द्वारा। बताए थे एस्टोमाटा को ही कहते हैं रंध्र। इसमें जो है इसके तने के द्वारा भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तना में जो छिद्र होता है उसका नाम है वातरंध्र। उसका नाम क्या है, वातरंध्र के द्वारा O2 बाहर जाएगा, CO2 अंदर जाता है, आदान प्रदान हो गया। ये जड़ के द्वारा भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कैसे, यहाँ पे मिट्टी का जो छिद्र होता है, मिट्टी पोरस होता है, पोरस का मतलब उसमें पतले पतले छिद्र होते हैं, उसमें ऑक्सीजन फंसा होता है। उसी ऑक्सीजन को ये यहाँ से क्या करेगा, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार इसमें पत्ती, तना और जड़ तीनों के द्वारा श्वसन होता है। किसमें, पौधा में। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से होगा, मुख्य रूप से होता है पत्ती के द्वारा। पत्ती में कौन सा अंग, एस्टोमाटा। तो पौधा में जो श्वसन है वो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र पत्ती के छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं और उसी को एस्टोमाटा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा, तेलचिट्टा टिड्डा में ट्रैकिया के द्वारा, मछली में गिल्स के द्वारा, फेफड़ा मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा और पेड़ पौधा में एस्टोमाटा के द्वारा श्वसन संपन्न होता है। कंप्लीट। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्य में श्वसन। आज का जो मुख्य हेडिंग है इसका, उसका नाम है मनुष्य में श्वसन। अब देखेंगे कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया क्या है, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से संपन्न होता है, इस चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा नया हेडिंग है जिसका नाम है मनुष्य में श्वसन। आप हेडिंग देंगे मेरे साथ, उसका नाम है मनुष्य में श्वसन या मानव में श्वसन। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन कैसे होता है जरा ये देखेंगे। सबसे पहली बात कि मानव में जो श्वसन होता है, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि मानव में श्वसन के लिए एक अलग से श्वसन तंत्र पाया जाता है। आपको क्या बताएं कि मानव में श्वसन के लिए अलग से एक श्वसन तंत्र पाया जाता है। मानव में श्वसन के लिए अलग से एक श्वसन तंत्र होता है और वो जो आपका श्वसन तंत्र है वह श्वसन तंत्र अलग अलग टुकड़ों में बटा होता है। जैसे सबसे पहले होता है नासिका, नासिका के बाद होता है स्वर यंत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोलते हैं लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। और जो आपका ग्रास नली है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फेरिंग्स और इसको बोलते हैं लैरिंग्स। जो तीसरा है वो है ट्रैकिया। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ट्रैकिया और जो चौथा है वो है आपका फेफड़ा। समझिएगा, हम लोग क्या बोले, श्वसन, मानव में अलग से श्वसन तंत्र होता है और वो श्वसन तंत्र 4 अलग अलग भाग में बटा हुआ होता है। एक है नासिका, एक है स्वर तंत्र, दूसरा होता है ट्रैकिया और चौथा होता है फेफड़ा। आप जब श्वास लेते हैं, जब आप श्वास खींचते हैं
तो इसको बोलते हैं प्रश्वास। समझेंगे, सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रश्वास, और सांस बाहर से अंदर से बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है उच्छ्वास। क्या बोले, हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास अंदर खींचे बाहर छोड़े, सांस लेने मतलब श्वास अंदर लेने और श्वास बाहर छोड़ने, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया प्रश्वास और श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास, और इस दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। इंसान के द्वारा सांस अंदर लेने की प्रक्रिया प्रश्वास, छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास, और दोनों को मिला के श्वासोच्छ्वास। मतलब श्वास लेना और उसको छोड़ना, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास क्या है, मनुष्य के द्वारा या जीव जंतु के द्वारा श्वास लेने और पुनः श्वास को छोड़ने, मतलब श्वास लेने मतलब ऑक्सीजन लेने और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की जो ये एक समस्त प्रक्रिया है, इसका नाम है श्वासोच्छ्वास। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया प्रश्वास, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास, और दोनों मिला करके क्या कहलाता है, आप श्वासोच्छ्वास। ओके, ये जो श्वासोच्छ्वास है इसी चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। क्या नाम है, क्रेब्स चक्र। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, क्रेब्स चक्र। क्या नाम है इसका, क्रेब्स चक्र। ये है ये क्रेब्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। क्या बोला हमने, श्वास लेने, अंदर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने और उसे पुनः बाहर करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम है क्रेब्स चक्र। क्या नाम है इसका, इस प्रक्रिया का नाम है क्रेब्स चक्र। तो हमने कहा आपका जो श्वसन तंत्र है ये कितने भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में। नासिका, स्वर तंत्र या स्वर यंत्र, ट्रैकिया और फेफड़ा। जरा सा इसका फिगर देखेंगे तो सबसे पहली बात आपके पास है नासिका, यहाँ पे है इसका स्वर यंत्र, ये है आपका ट्रैकिया। देखेंगे तो सबसे पहले ये जो भाग है इसी भाग का नाम है नासिका। नासिका, ये जो यहाँ पे लगा हुआ इसी का नाम है स्वर यंत्र। इसी को स्वर यंत्र से ज़्यादा मशहूर है ये लैरिंग्स, इसका नाम लैरिंग्स बहुत मशहूर है। उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक जो ये भाग है इसको हम लोग इस प्रकार से सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट इसलिए ताकि ये रॉड, ये जो पाइप है वो चिपक ना जाए, सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो ये सी आकार के बोन से ये इस प्रकार बना होता है और इसी का नाम है ट्रैकिया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जा कर के 2 अलग अलग पाइप में 2 अलग अलग भाग में बट जाता है। ये जो दोनों भाग है इस दोनों भाग का नाम एक साथ है ब्रोंक्स। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्रोंक्स। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्रोंक्स। और ये ब्रोंक्स आगे जा कर के, ये ब्रोंक्स आगे जा कर के बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये आगे जा कर के बहुत सारे इस प्रकार के टुकड़ों में बढ़ जाता है। इन सभी टुकड़ों को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े का नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोंकियोल्स। इस टुकड़े का नाम क्या है, इस टुकड़े का नाम है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंक्स है और ये क्या है, ब्रोंकियोल्स है। फिर ये भी क्या होता है, ये अंदर जा कर के बहुत सारे ये जाके इस प्रकार से टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, इसका भी क्या नाम है, इसका भी नाम है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंक्स अंदर जाके इसमें बदल गया ब्रोंकियोल्स में। आप देखेंगे सर ये जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के ऊपर यहाँ अगर आप टच करोगे पता चलेगा कि ब्रोंकियोल्स के ऊपर ये हड्डी से जुड़ा हुआ है। इस हड्डी का नाम है पसली। क्या नाम है इसका, पसली। मतलब इसको ढकने के लिए इसके ऊपर से एक प्रकार का जालीदार हड्डी का, पतले हड्डी का एक लेयर लगा हुआ है। ये लेयर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक प्रकार का ये लेयर बना हुआ है, ये जो यहाँ पे जो एक प्रकार का ये लेयर लगा, ये लेयर किसका है, इसमें ढेर सारा इस प्रकार के पसली लगे होते हैं और इसी लेयर को बोलते हैं फेफड़ा। ये जो टोटल लेयर है फेफड़ा, और इसके नीचे में एक मजबूत हड्डी का एक बनावट होता है, इसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम। आप देखेंगे डायफ्राम क्या करता है, जैसे आप सांस लोगे तो चेस्ट का आकार बढ़ जाएगा, सांस छोड़ोगे घट जाएगा। तो इसको फैलने सिकुड़ने में मदद करता है कौन, डायफ्राम। फेफड़े का आकार बढ़ने घटने में कौन मदद करता है, डायफ्राम। इस ब्रोंकियोल्स को ऊपर से पसली के द्वारा एक जालीदार पसली, अब छू के देखो ना अपने यहाँ पता चल जाएगा, पतला पतला हड्डी है, हड्डी के द्वारा एक कवर लगा हुआ है और इसी कवर का नाम है क्या, फेफड़ा।
इसी कवर का नाम क्या हो गया, फेफड़ा। ये क्या है, ब्रोंकियोल्स, ये ट्रैकिया, स्वर यंत्र, नासिका, कंप्लीट। तो इस प्रकार से क्या है, ये मानव का श्वसन तंत्र है। अब श्वसन होता कैसे वो हम लोग देखेंगे। ये क्या है, मानव का श्वसन तंत्र है, ये मानव का श्वसन तंत्र है। और ये जो पसली है, इसमें क्या बोले, इस प्रकार से बहुत सारे हड्डी लगे होते हैं, ये इसी को बोलते हैं पसली। और मानव शरीर में ये इस प्रकार के हड्डी लगे होते हैं, इसी को बोलते हैं, पतली पतली हड्डियों को पसली कहा जाता है। तो मानव के फेफड़े में 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी, 12 जोड़ी पसलियां। बताइए मानव के फेफड़ा में, मानव शरीर में कितना पसली होता है, तो क्या लिखेंगे, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 12 दूना 24, अर्थात 12 राइट तरफ, 12 लेफ्ट तरफ, 24 पसलियां, मतलब 12 जोड़ी पसलियां होती है। और इस प्रकार से ये क्या है आपका, ये फेफड़ा बना हुआ है, मतलब ये मानव का श्वसन तंत्र है, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। लेकिन ये श्वसन करता कैसे, जरा इसको समझिए आप अच्छे से। सबसे पहली बात, आप यहाँ से श्वास लेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, श्वास लेंगे, समझिएगा, आप यहाँ से क्या करेंगे, श्वास लेंगे। तो ये श्वास क्या होगा, जाएगा इस ट्रैकिया के द्वारा ब्रोंक्स होते हुए कहाँ, ब्रोंकियोल्स में। जब ये ब्रोंकियोल्स में पहुँचता है तो ब्रोंकियोल से यहाँ पे बहुत सारे रक्त कोशिका पाई जाती है। ये सभी क्या, लाल लाल, ये सभी है रक्त कोशिका। तो डायरेक्ट ये जो आपके पास जो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी ढेर सारा, इस पे क्या पाया जाएगा, ये सब क्या है, ये सभी जो ऐसे ऐसे कर रही है, ये सभी रक्त कोशिका है। ये सभी क्या है, ये सभी रक्त कोशिका है। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आता है, श्वास आप खींचते हैं, ये है प्रश्वास, ये सीधा कहाँ जाएगा, ये जाएगा रक्त कोशिका के पास। जैसे ही रक्त कोशिका के पास पहुंचता है तो रक्त कोशिका क्या करता है, इधर से जो O2 आया, इधर से जो O2 आया उसको अंदर भेज दिया, मतलब ब्लड में आगे प्रवाहित करवा दिया। और अब बाहर से जो CO2 बना था उसको जो समेट के लाया, उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे अंदर डाल देगा। समझिए, रक्त कोशिका का काम है यहाँ पे O2 और CO2 को स्थानांतरित करना, एक्सचेंज करना। जैसे ही आपने यहाँ से श्वास लिया, आपने O2 लिया, ये O2 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकियोल्स में। यहाँ भी कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकियोल्स में। तो ये जो आया है O2, ये कौन सी आया है, ये O2 आया है, ये दोनों तरफ चला जाएगा, चला गया। तो ये रक्त कोशिका क्या करती है, इसको O2 को आगे ब्लड में भेज देगी, और ब्लड जो उधर से समेट के CO2 लाया है पूरे बॉडी से, उसको ये क्या करेगा, CO2 को ये क्या करेगा, अंदर दे देगा। और यही CO2 इधर से फिर वापस चला जाएगा, यदि CO2 फिर अंदर से वापस चला जाएगा। इस प्रकार आपने क्या किया, O2 लिया और उधर से आप क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया है किसका, मानव के श्वसन का। मानव का जो श्वसन तंत्र है वो 4 भाग में बांटा हुआ है। पहले नाक मतलब नासिका, स्वर यंत्र, ट्रैकिया और फेफड़ा। तो आपने नासिका से श्वास ग्रहण किया, ये ट्रैकिया होते हुए कहाँ चला गया, रक्त कोशिका के पास। वो क्या करेगा, या ये जो ऑक्सीजन गया है, ये रक्त कोशिका ऑक्सीजन को आगे भेज देगा ब्लड में, वो एनर्जी को इधर उधर लेके जा रहा है। और ये ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला इंसान है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, जो शरीर के अलग अलग भागों में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को। और फिर जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तब उधर जो CO2 बनता है उसको फिर वो समेट के अपने साथ लाता है आयरन का ये कार्बोनेट बना करके, और यहाँ पे CO2 के रूप में क्या करेगा, उसको अंदर छोड़ देगा। और ये फिर ट्रैकिया के द्वारा, श्वास नली के द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। तो O2 लेने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है, और CO2 छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। और इस दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और ये प्रोसेस था पूरा का पूरा मनुष्य में श्वसन का। तो हम ये चाहते हैं कि आप मुख्य रूप से फिगर का प्रैक्टिस करें। फिगर प्रैक्टिस करने के बाद हमने जो कहानी सुनाई है उस कहानी को आप अच्छे से यहाँ पे नोट करें, और इस तरीके से आप अपने बायो के प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। ये मेरी दुआ है आपसे, और ये मेरा अनुरोध भी है आपसे। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे परिवहन तंत्र, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन तंत्र। ओके, तो इस तरीके से आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। आनंद सर की यूट्यूब चैनल को प्यार करते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।